everyone, hope you all are doing very well. So today we're just going to be discuss about the difference between the syntax, mentex and pragmatics and discourse. So this four term is complicated, or sometimes most of the people say that we just mix these term, and they are the very difficulty to come to know the difference between these terms. So at first the focus of study, like these term in which प्लेस इज़ फोकस, लाइक किस चीज़ पे वो फोकस कर रही है. सेंटेक्स किस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, सेमेंटिक्स किस पे करिए, प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स किस पे कर रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंटेक्स. ठीक है, सेंटेक्स क्या है? फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस. लाइक इट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड हाउ इट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स विद इन द सेंटेंस. तो दैट इज़ हाउ द सेंटेक्स शोज दैट कि कैसे वर्ड्स जो फ्रेज हैं वो सेंटेंस में अरेंज हुए हैं. ठीक है, सेंटेक्स सेंटेंस की बात करें. ठीक है, देयर इज़ एन यू कैन से डैट कि आप लोग को ये हिडन पॉइंट्स रख लें कि हमें पता चल जाए और हम भूलें भी ना. सेंटेक्स से सेंटेंस की साउंड आ रही है. देन सेमेंटिक्स, मैन, यू कैन slightly notice that man, तो you can say that कि it's a meaning. ठीक है, फोकस इज ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड द सेंटेंसेस. उसके मीनिंग, वर्ड और फ्रेज के ऊपर फोकस कर, उसके मीनिंग के ऊपर. सिंपल. अब प्रैग्मेटिक्स में बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि भाई प्रैग्मेटिक्स क्या है, और डिस्कोर्स में ये दो चीज़ें हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी दे कैम टू नो आर वेरी डिफ़िकल्टी. तो इसको भी हम कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स क्या है, फोकस कर रही है. लैंग्वेज इज़ यूज इन द कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग. लाइक जो हमारे पास वो लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, कन्वे हम मीनिंग किसी चीज़ का दे रहे हैं, लेकिन हम किस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें हमें प्रैग्मेटिक्स वो बताता है. ठीक है, कि हमें वो चीज़ बताता है कि जिससे हमें पता चले कि किस बारे में बात हो रही है. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी बहुत गुड फ्रेंड है और उसको मेरा सीक्रेट पता है और मैं उससे उस बारे में बात कर रही हूँ कि वो जो हमने उस दिन देखा था. अब जो तीसरा बंदा खड़ा होगा, ही डिडंट नो डैट कि व्हाट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो उसको तो नहीं पता होगा. तो हम उस लैंग्वेज के बारे में कहते हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता होता है. लाइक टू पीपल जस्ट कैम टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग, और उस बात का हमें पता होता है कि ये दो ये बात करें. ठीक है, अब तीसरा बंदा उसको तो नहीं पता कि किस बात के बारे में बात करें, कि वो वाली बात क्या थी, वो जो हमने लास्ट नाइट की थी, या उस कॉन्टेक्स्ट में उससे बात कर रहा होता है. ठीक है, तो डिस्कोर्स क्या होता है? फोकसेस ऑन लैंग्वेज इन अ लार्जर यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज अ कन्वर्सेशन एंड टेक्स्ट. अब डिस्कोर्स होता क्या है? इट इज़ इन अ लैंग्वेज इन लार्जर यूनिट. लैंग्वेज लार्जर यूनिट में क्यों होती है? बिकॉज समटाइम वी से दैट, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, एवरीवन गिव्स देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू कब देता है? जब बंदा उस चीज़ को सुनता है, ही जस्ट कैम टू नो व्हाट हैपनिंग दैट, एंड आफ्टर दैट व्हेन ही गिव्स हिज अ कन्वर्सेशन और गिव हिज ओपिनियन ऑन द टॉपिक, और द अदर इज आल्सो नो दैट टॉपिक. तो उन दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, दैट इज़ द discourse. Next we have is a level of analysis. Syntax analyzes sentence structure and word order. ठीक है, आई टोल्ड यू बिफोर कि जो सेंटेक्स है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है और वर्ड का ऑर्डर क्या है उस सेंटेंस के अंदर. ठीक है, सेमेंटिक्स एनालाइजेस वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस मीनिंग. मतलब अब आई टोल्ड यू बिफोर दिस कि मीनिंग की बात हो रही है तो वर्ड के मीनिंग को पता चलता है और सेंटेंस के मीनिंग का पता चलता है. प्रैग्मेटिक्स में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इज़ दैट प्रैग्मेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज इन द कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग. ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इट एनालाइजेस दैट हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन. कैसे जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन्फ्लुएंस करे इंटरप्रिटेशंस को. ठीक है, डिस्कोर्स हाउ लैंग्वेज फंक्शंस इन एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन के लैंग्वेज कैसे फंक्शन कर रही है उस एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन में, क्योंकि डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज है इन लार्जर यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द कन्वर्सेशन एंड टेक्स्ट, and we can analyze it how the languages function in such extended communication. Have examples: the cat chased the dog versus the dog chased the cat. तो syntax determine word order. ठीक है, word order को determine कर रहा है. फिर हमारे पास आ जाती है semantics. ठीक है, बिकॉज सेमेंटिक में हम क्योंकि वर्ड के मीनिंग की बात करें, सेंटेंस की बात करें, तो जो बाक है, बाक कैन मीन द साउंड अ डॉग मेक्स और द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री. तो इट्स वेरी सिंपल कि बाक हम जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें कि डॉग बाक कर रहा है, और जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर कवरिंग ऑफ द
ट्री, ठीक है, बिकॉज इट डील विद द वर्ड्स मीनिंग. देन वी हैव pragmatics. कैन यू पास द सॉल्ट. तो हम अभी जस्ट इन अ रेस्टोरेंट कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड एज अ रिक्वेस्ट फॉर सॉल्ट, ठीक है. तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो बात करते हैं द अदर पर्सन इज कैम टू नो दैट व्हाट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट. सो इफ़ यू जस्ट सिटिंग इन योर dinner table or your lunch and you just say can you pass the water, so it is understandable that you just request for a glass of water, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन जो है उसके ऊपर कंसीडर करता है और उसके ऊपर ही फोकसेस करता है. डिस्कोर्स एनालाइज करते हैं द फ्लो एंड कोहेरेंस ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द मल्टीपल पीपल. लाइक इट एनालाइजिंग दैट व्हाट इज़ द फ्लो एंड व्हाट इज़ द कोहेरेंस. कोहेरेंस क्या होती है, यूनिटी होती है, ठीक है, कन्वर्सेशन में बिटवीन द मल्टीपल पीपल. बिकॉज मैंने बताया था कि टॉक शो की बात कर लें, किसी भी अलॉन्ग कन्वर्जेशंस लाइक पॉलिटिकल डिबेट्स, तो इट्स फोकसेस ऑन द एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन. हैव एम्बिग्विटी. syntax may lead to the structural ambiguity like I saw the man with the telescope. मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है बेस्ड कर रही है ऑन वर्ड ग्रुपिंग के ऊपर कि वर्ड ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है. लाइक आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप इज़ अ पर्सन विद द टेलीस्कोप और अ टेलीस्कोप इज़ अ हेयर एंड अ पर्सन इज़ अ स्टैंडिंग. तो बहुत सी इंटरप्रिटेशंस बन सकती हैं, तो इसीलिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर एम्बिग्विटी है. सेमेंटिक्स में क्या है कि डील विद द लेक्सिकल एम्बिग्विटी. लेक्सिकल एम्बिग्विटी कैसे, जैसे बैंक के बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जांपल बैंक विच कैन रेफर टू अ फाइनेंशियल बैंक और अ साइड ऑफ रिवर. लाइक वी हमें नहीं पता कि हम कौन से बैंक के बारे में बात करें जब तक हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि वो फाइनेंशियल बैंक है या साइड ऑफ रिवर वाला बैंक है. ऐसे ही बैट विच कैन बी अ फ्लाइंग मैमल और अ स्पोर्ट इक्विपमेंट, कि हम कौन से बैट की बात करें, मैमल की बात करें, फ्लाइंग मैमल की बात करें, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट्स, ठीक है. Pragmatics addresses a contextual ambiguity such as understanding the intended meaning. Do you have the time, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्टेक्स्ट की बात हम इसमें कर रहे थे कि लैंग्वेज जिस यूज़ हो रही है मीनिंग कन्वे करने के लिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है टू कन्वे मीनिंग, तो हम ये बात करें कि कॉन्टेक्स्ट की एम्बिग्विटी है. लाइक कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे को नहीं पता, तो उसके लिए तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है. बट जो दूसरा बात करें कि उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, जो बात कर रहे हैं वो किस सेंस में कर रहे हैं, तो वी जस्ट गेट दैट. और डू यू हैव द टाइम. अब हम कह रहे हैं कि डू यू हैव द टाइम, क्या हम उससे करंट टाइम के बारे में बात करें और वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इफ़ अ पर्सन इज़ अवेलेबल और वी सेट के डू यू हैव अ टाइम, ठीक है. या तो वो बैठा पर हम उससे कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो, क्या तुम्हारे पास टाइम है. या पर्सन अवेलेबल नहीं और हम उससे फ़ोन करके पूछ रहे कि तुम्हारे पास टाइम है बिकॉज यू वांट टू गो समवेयर एल्स, ठीक है. Discourse can involve ambiguity across larger section of text requiring the context to disambiguity. Context to disambiguity का ये मतलब ये होता है कि हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं लाइक उनको क्लैरिफाई करना, कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करना, ठीक है. क्योंकि हम अगर पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और इतना क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी इंटरप्रिटेशंस बन जाती हैं, ठीक है. इंटरप्रिटेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन हम जिस सेंस में बात करें क्या वो क्लियर है, तो दैट इज़ द मीन दैट अ कॉन्टेक्स्ट टू डिसएम्बिग्विटी, ठीक है. वी हैव अ ग्रामेटिकल एंड सेमेंटिक एरर्स. सिंटैक्स identifies and correct grammatical errors like subject or verb agreement. अब क्या है, हम सेंटेक्स की बात करें, ठीक है. यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्ट कर लेते हैं ग्रामेटिकल एरर को. कैसे, ही हैव अ कार, ही जो है अब सिंगुलर है और उसके साथ लगा हुआ है वर्ब में प्लूरल लगा हुआ है, तो इनकरेक्ट हो गया सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. ही हैज़ अ कार होगा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. देन वी हैव अ सिमेंटिक एरर. सिमेंटिक एरर में क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व द इनकरेक्ट यूज ऑफ द वर्ड और द फ्रेजेस दैट रिजल्टेड इन द लैक ऑफ द क्लैरिटी. लाइक जब हम वर्ड और फ्रेजेस सही यूज़ नहीं कर रहे तो एक्चुअली लैक ऑफ क्लैरिटी होगा, वी जस्ट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वे द मीनिंग. आई विल मेट यू इन द कोल्ड ऑफ समर, ठीक है. तो यहाँ पर कोल्ड ऑफ समर में मिलेंगे. व्हाट यू थिंक कि कोल्ड यहाँ पे यूज़ होगा और समर का वर्ड भी यूज़ हुआ है, तो यूजिंग अ कोल्ड इंस्टेड ऑफ हीट रिजल्ट इन अ सिमेंटिक एरर. देन वी हैव प्रैग्मेटिक्स एरर.
It is occur when there is a misunderstanding or a miscommunication of implied meaning, often due to the issues with the context or the indirect meaning. Like या तो context नहीं पता या indirect communication हो रही है, ठीक है. Formal meeting में if someone say that it's a quite warm in here, isn't it? तो pragmatic error ये है कि misunderstanding हो रही है, हम temperature की बात नहीं कर रहे, we're just talking about a polite suggestion to adjust the thermostat. Then we have a discourse. डिस्कोर्स एरर में क्या आता है, इट्स पर्टेन टू द प्रॉब्लम्स विद द ओवरऑल स्ट्रक्चर. लाइक इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर ही मतलब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो लार्जर पीस के ऊपर, अ लॉन्गर पीस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी. इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन ऐसे द ऑथर एब्रेटली शिफ्ट फ्रॉम डिस्कसिंग द क्लाइमेट. अब यहाँ पर हम जैसे कोई ऐसे पढ़ रहे हैं और कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी वी जस्ट रीडिंग, और उसमें जो ऑथर है, जो राइटर है, वो एकदम एक चीज़ को बात करते करते दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो गया विदाउट टेकिंग अ पॉज, और उसने कोई भी बीच में क्लियर ट्रांजिशन नहीं दिखाई है, बीच में कोई भी उसने हाफ नहीं किया कि ये लैदा बात और ये लैदा बात है, वो इकट्ठी ऐसे शुरू हो गए. क्लाइमेट के साथ उसने खाना पीना रेसिपी पूरी बता दी उसने. तो दैट इज़ लीडिंग टू अ डिस्कोर्स एरर इन मेंटेनिंग द कोहेरेंस ऑफ द टेक्स्ट. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.